मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे म्यांमार बॉर्डर बुलाकर धोखा दे दिया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि वहां की बॉस मेरी ही गर्लफ्रेंड थी। शुरुआत में उसने मेरी हर बात मानी, लेकिन आखिर में मुझे कुत्ते की तरह लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। मैंने भागने की हर कोशिश की, लेकिन आखिर में भागने में फेल हो गया और मुझे टॉर्चर करके मार डाला गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस दिन वापस आ चुका था जिस दिन पहली बार इस पार्क में आया था। हम कंपनी पहुंच चुके हैं, अब बस खूब पैसा कमाना है। मैंने ऊपर देखा, वही ऊंची दीवारें, वही पार्क और सामने वही जाना पहचाना इंसान। सब कुछ पहले जैसा ही था। धीरे धीरे खुलते उस गेट को देखकर मैं अपने अंदर भागने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। पिछली जिंदगी में भी इसी वक्त मुझे एहसास हुआ था कि जाओ बुजू ने मुझे धोखा दिया है। गेट खुलते ही मैं पूरी ताकत से बाहर भागा था, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। उसने वहीं मुझे कई थप्पड़ मारे और लोगों से मुझे वाटर जेल में फेंकवा दिया। मैंने वहां 3 दिन और 3 रातें बिताई और जब मैं पूरी तरह टूट चुका था तभी मेरे कानों में एक साफ इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, होस्ट डरिए मत, सिस्टम हमेशा आपके साथ रहेगा। होस्ट कृपया अपना वेलकम गिफ्ट रिसीव कीजिए। मैं गिफ्ट रिसीव करने ही वाला था कि जाओ बुजू ने अचानक मेरे कंधे को पकड़ लिया। जल्दी चल, इतना सुस्त मत बन, मैं तुझे बता रहा हूँ। कंपनी में आने के बाद बॉस जो बोले वही करना। उस वक्त मैं उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए सिर्फ मासूम बनने का नाटक करते हुए सिर हिला दिया। जब जाओ बुजू लगातार कंपनी के बारे में बोले जा रहा था, मैं बाहर से ध्यान से सुनने का नाटक कर रहा था, लेकिन मन ही मन बोला, गिफ्ट रिसीव करो, रिवॉर्ड। होस्ट को दुनिया भर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की कॉन्टैक्ट बुक मिली, रिवॉर्ड। होस्ट को दुनिया की 7000 से ज्यादा लैंग्वेजेस का मास्टरी स्किल मिला, रिवॉर्ड। होस्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी और अल्टीमेट फाइटिंग स्किल्स मिले, रिवॉर्ड। होस्ट को सुपर इनविंसिबल कॉन्सेंट्रेटेड डीबीवी की एक बॉटल मिली। इतने शानदार रिवॉर्ड्स देकर होस्ट खुश है ना? खुश किस बात का? पैसे कहाँ हैं? तुम तो गॉड लेवल रिच सिस्टम होने वाले थे, फिर पैसा कहाँ है? इस वक्त मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, क्योंकि इस नरक जैसी जगह में सिर्फ ऐसा ही जान बचा सकता था। लेकिन सिस्टम बोला, मैं गॉड लेवल रिच सिस्टम जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। पैसे आपको खुद कमाने होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे पैसा भी कमाना था और बदला भी लेना था। पिछली जिंदगी में जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, मैं उन सबको ऐसी मौत दूंगा कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। सबसे पहला नंबर जाओ बुजू का था। जल्दी ही मुझे ऑफिस में ले जाया गया। वाह, इस बार तो नया माल पकड़ लाए हो। ये हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के टीम लीडर जाओ देजू। ये इंसान अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। पिछली जिंदगी में मैं इसके नीचे काम करता था, परफॉर्मेंस नहीं ला पाया तो इसने मुझे बहुत मारा था, लेकिन इस जिंदगी में मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वे लड़के, तेरी नजरें तो मुझे खा जाने जैसी हैं। जाओ देजू ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन रिफ्लेक्स में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा जोर लगाया। वो तुरंत चीख पड़ा, जल्दी छोड़, मेरी हड्डी टूट जाएगी। जाओ देजू ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और डरने का नाटक करते हुए जाओ बुजू के पीछे छिप गया। तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है क्या? मेरे भाई ने तो बस हल्के से हाथ पकड़ा था। तुम्हारा ये भाई आम इंसान नहीं लगा, उसकी ताकत से तो वो अकेले एक बैल उठा सकता है। ठीक है, ड्रामा बंद करो, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करो और इसे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में भेज दो। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही पिछली जिंदगी के डरावने सीन मेरी आंखों के सामने आने लगे। वो जगह असल में एक गंदा प्लेजर हॉल था जहां लोगों को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता था और आखिर में उनका अंजाम पिग फार्म होता था। मैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, मुझे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना है। शेंगलिंग, क्या तुम पागल हो? एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर मैं हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ बड़ा पैसा कमाने आया हूँ। सुना है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा।